बात यह है कि आप किस नीयत से काम करते हैं और किन लोगों के लिए आप काम करते हैं। आपने वो कवानीन अपने लिए बनाए, आपके लीडर्स थे, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप पे करप्शन के सीरियस चार्जेस थे, जो कि इन्होंने अब एक दूसरे पे बनाए थे। हमने नहीं बनाए थे, इन्होंने एक दूसरे पे बनाए। और जब बात आई इक्तिदार की, उसमें ये दोनों शामिल हो गए, भाई भाई बन गए। पहले एक दूसरे की जो भी बातें करते थे वो तो जो करते थे, आज भाई भाई बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है, बहन कौन है भाई? नहीं, हम पार्टी लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जी प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा जी, नहीं देखें नो चेयरमैन साहब, बात यह है कि ये मुल्क हम सबका है और किसी एक खास तबके को जो कि अशराफिया है, उसको ये हक नहीं पहुंचता कि वो इस मुल्क के 25 करोड़ आवाम की जिंदगियों से खेले, उनकी मुस्तकबिल से खेले, उनकी खुशहाली से खेले, उनकी जानों से खेले, उनकी प्रॉपर्टी से खेले। ये हक इनको कोई चीज किसी भी सूरत में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर ये हक दे दिया जाए जो कि इन्होंने खुद इस वक्त छीना हुआ है, तो मुआशरा केओस और एनार्की की तरफ जाता है। अब जो इदारा जिम्मेदार होता है इलेक्शन कराने का, वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उसका जो आर्टिकल 224 के तहत, और अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ पढ़ें तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ही पार्टिजन हो जाए, जब इलेक्शन कमीशन ही एक फरीक बन जाए, तो फिर वो वही फैसले करेगा जिसमें कि उसने हमारी पार्टी का इंतखाबी निशान हमसे वापस लिया। हमारी जितनी भी पिटिशंस थी, कितनी मुश्किलात हमारे लिए क्रिएट की गई, आज तक हो रही हैं। ये ऐसा बायस्ड, इतना कंप्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन हमने अपनी तारीख में नहीं देखा था। इलेक्शंस लेट कराए, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया। यह आईनी जिम्मेदारी थी कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो आप इलेक्शंस लेट कराए, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया। यह आईनी जिम्मेदारी थी कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो आपको 60 दिन या 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। वो भी इलेक्शन कमीशन ने किया, और वहां से एक चेन ऑफ इवेंट्स हुआ जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने, उससे पहले इलेक्शन एक्ट में भी तब्दीलियां की गई और इस किस्म के कवानीन डाले गए। तो जब इलेक्शन हो गया और बावजूद तमाम तर मुश्किलात खड़े करने के, लोगों को उठाए जाना, इलेक्टोरल सिंबल नहीं देना, मसका खेज किस्म के इंतखाबी निशान देना, उसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम ने जमहूरियत के साथ अपनी कमिटमेंट को निभाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स को वोट दिया। लेकिन चूंकि मकसद तो रोकना था पीटीआई का, सारे हरबे नाकाम हो गए, लीडर को भी जेल में डाल दिया, तो फिर इसका नतीजा क्या निकलता? चाहे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने, उसमें बायस नजर आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, चाहे जितनी उजरदारियां थी, जितने भी मसाइल थे, उसमें मेन आइटम यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से कोई रिलीफ नहीं देनी है। उसके अलावा जो एक मिसाल आपको भी दे देते हैं कि सानिया निश्तर की भी बात हुई, उसने सितंबर में इस्तीफा दिया हुआ है, सितंबर 18 को इस्तीफा दिया हुआ है, वो आज तक मंजूर नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से थी वो हमारी सेनेटर कासिम, उनका पूरा नाम मैं माजरत चाहता हूँ, रोंजो, कासिम रोंजो,
उन्होंने एक हफ्ता पहले के 10 महीना पहले इस्तीफा दिया, वो मंजूर भी हो गया। उनका सिंध से ताल्लुक था, बलूचिस्तान से ताल्लुक था, बलूचिस्तान से ताल्लुक था। वो फौरन सीट भी विकेट हो गई और नोटिफिकेशन भी हो गया। लेकिन खैबर पुख्तनख्वा को, वो चूंकि खैबर पुख्तनख्वा से थी, उनको रिलीफ नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी ये कितनी अफसोस की बात है। मुझे लॉ मिनिस्टर साहब बताएं कि वो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे एक हाउस ऑफ फेडरेशन जिसमें कि एक सूबे को डिनाई किया जा रहा है कि उसके सेनेट के इलेक्शंस हों और उसके नुमाइंदे सेनेट में आए। तो खैबर पुख्तनख्वा के अवाम क्या सोचेंगे कि ये हाउस ऑफ फेडरेशन है या ये कुछ और है। तो इस तरह की जब चीजें होंगी तो फिर इससे बड़ी मुश्किलात बढ़ती हैं और सोसाइटी तकसीम होती है। हम ये समझते हैं कि एक तो नमाज का भी टाइम है, अगर आप असर का नमाज भी निकल रहे, काफी जी नमाज का भी टाइम है जी और बाकी मेंबरान ने भी बात करनी है बड़ी। नहीं थोड़ा सा नहीं देखें चेयरमैन साहब, जो बात हुई है हमारी वही कि उसमें आपने कहा 45 मिनट 1 घंटा बात करें, ये आपने कहा था कि नहीं? तो ये मजाकन बात, मजाकन थी वो सर। इस तरह की उस पे मजाकन बातें नहीं होती हैं। मैं इंपॉर्टेंट इश्यूज रेस कर रहा हूं कि देखिए सर, बात ये होती है कि जब इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हो तो गैर नुमाइंदा लोग ऐवानों में बैठे होते हैं, उनकी वो मॉरल हैसियत नहीं होती, उनके पास वो अखलाकी जवाज़ नहीं होता कि वो हुकूमत कर सकें। वो ऐसे कवानीन बनाएंगे जिससे कि अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए कवानीन करेंगे। उसमें जिस तरह कि आपने देखा कि जो लॉज पास हुए जिसमें कि पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट को ले लें, 26वीं तरमीम को ले लें, फिर पीका के लॉज को देख लें, यानी ये कवानीन बुनियादी तौर पे अवाम के लिए नहीं है। ये हुकूमत को वो आईनी पावर्स देना जिसको कि आइन का लिबादा दे दिया जाता है और हम उसके नताइज हम देख रहे हैं। तो जो भी जड़ है इस सारे मसाइल की वो ये है कि इस मुल्क में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए। जिस दिन आप हमारे हमसाए मुल्कों को देख लें, उधर कभी भी ये इस किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, हमसे 4 गुना तादाद में ज़्यादा हैं वो, हमसे बहुत बड़ा इलाका है, हर किस्म का मजहब, हर किस्म की कौमियतें वहाँ पे हैं। क्यों नहीं हुआ? क्यों वो तरक्की कर रहे हैं? क्यों हम आज जवाल पजीर हैं? क्यों हमारे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं?